नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकेंड ईयर। टॉपिक है अमेरिका की कांग्रेस। विद्यार्थियों, जिस प्रकार भारत में संसद काम करती है, उसी प्रकार अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और इसके दो सदन हैं। एक प्रतिनिधि सभा, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और दूसरा सदन सीनेट, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लेकिन जिस प्रकार भारत में जनता का सदन लोकसभा ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस प्रकार अमेरिका में जनता का सदन प्रतिनिधि सभा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वहां की सीनेट है। तो आज हम इस कक्षा में अमेरिकी कांग्रेस के दूसरे सदन सीनेट का अध्ययन करेंगे। ये अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन कहलाता है और इसमें, जैसा कि मैंने पहले बताया, राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। ये प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए भेजे जाते हैं और अमेरिका के संघ में कुल 50 राज्य हैं, अतः सीनेट की संख्या 50 × 2 के हिसाब से 100 सदस्य हो जाते हैं। संविधान निर्माता इसे शक्तिशाली सदन बनाना चाहते थे और वे अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुए हैं। जिस प्रकार सीनेट की रचना की गई है और सीनेट जिस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करती है, उस प्रकार ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन है। इसका संगठन किस प्रकार से होता है, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो इसकी संख्या, जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रत्येक प्रांत से 2 सदस्य चुन के भेजे जाते हैं। तो अमेरिका में 50 प्रांत हैं, तो 50 प्रांतों के 100 सदस्य से ये सीनेट निर्मित होती है। इसी प्रकार इस सदस्यों की योग्यताएं कौन कौन सी हैं, तो उस आधार पर हम देखें तो सीनेट का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो और कम से कम 9 वर्ष अमेरिका में रहता आया हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की हो और वह उसी राज्य का निवासी हो जहां से वह सीनेट का सदस्य निर्वाचित हो रहा है। इसके अलावा वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो और पागल, गंभीर अपराध और न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया हो। तो ये कुछ सामान्य शर्तें हैं, योग्यताएं हैं, जिसके आधार पर जो है अमेरिकी सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। सीनेट के सदस्यों के चुनाव के संबंध में ये व्यवस्था है कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह व्यवस्था 17वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई थी और इस संशोधन से पहले अगर हम देखें तो सीनेट के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता था, जैसे भारत में राज्यसभा के चुनाव किए जाते हैं। तो अब जो है वहां की सीनेट की सदस्यों का चुनाव जो है उस राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इस संबंध में संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, किंतु सीनेट एक अर्धस्थायी सदन भी है। इसका मतलब यह है 2 वर्ष बाद सीनेट के सदस्य 1/3 सदस्य जो है कार्य मुक्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। जिस प्रकार भारत के राज्यसभा के अंदर होता है कि वहां भी जो क्रमबद्ध तरीके से सदस्य रिटायर होते चले जाते हैं, उनकी जगह दूसरे सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, उसी प्रकार ये क्रमबद्धता और ये निर्वाचन अमेरिकी सीनेट में भी चलता रहता है। इसके अलावा सीनेट के सदस्यों के विशेषाधिकार और कार्यमुक्तियां कौन कौन सी है, तो इस संबंध में संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि सदस्यों को सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, अर्थात सदन में दिए गए भाषण के आधार पर उन पर कोई मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जा सकती। सीनेट की बैठकों के दौरान किसी भी सदस्य को दीवानी विवाद
के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किंतु फौजदारी, देशद्रोह या अन्य गंभीर अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही साथ सदस्यों को डाक, तार, टेलीफोन की निःशुल्क सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये एक सामान्य सुविधाएं हैं जो सबको मिलती हैं। सीनेट के कुछ अधिकारी भी होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से इसका एक अध्यक्ष होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है और बहुमत दल का नेता, लिपिक, सर्जेंट आर्म्स आदि इसकी कार्रवाइयों के संचालन में योगदान देते हैं। जहां तक अधिवेशन की बात है तो प्रतिनिधि सभा के संदर्भ में तो ये बताया जा चुका है कि कांग्रेस के 2 सदनों का अधिवेशन प्रति वर्ष 3 जनवरी से प्रारंभ होता है और समाप्त किसी भी एक तारीख को हो जाता है। तो दोनों सदन मिलकर 17 की तारीख निश्चित करते हैं, प्रतिनिधि सभा और सेनेट दोनों मिलकर। तो इस प्रकार जो है जनवरी में इसके अधिवेशन आयोजित होते हैं। और बैठक की गणपूर्ति के संबंध में ये व्यवस्था की गई है कि सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत होना चाहिए। तो यानी 100 सदस्य है तो बहुमत का मतलब 51 सदस्य बैठक के लिए होना जरूरी है। तो ये तो एक सेनेट के संगठन के संबंध में बात हुई। अब इससे सेनेट की शक्तियां कौन कौन सी हैं, अधिकार कौन से कौन है और कार्य क्या है, इनके संबंध में जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली संस्था संसदों के द्वितीय सदन के रूप में इसको जाना जाता है, तो वो कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन से कार्य है, वो कौन सी भूमिका है जिसके आधार पर ये कहा जाता है। तो इस संबंध में हम बारी बारी से इसकी शक्तियों का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि सबसे पहले विधायी शक्ति क्या है इसकी। तो कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा के समान ही हैं। किसी भी विधेयक को सीनेट में प्रस्तुत किया जाता है और लेकिन उसका पारित होना दोनों सदनों में जरूरी है। अगर सीनेट किसी विधेयक पर सहमत नहीं हो तो वह कानून नहीं बन सकता। यह उल्लेखनीय है कि मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों की संख्या से मिलकर सम्मेलन में यह विधेयक पारित होगा। तो ये तो विधेयक के संबंध में है कि दोनों सदन यहाँ समान शक्तियां रखते हैं। जहां तक संवैधानिक संशोधनों के संबंध में शक्ति का प्रावधान है तो अमेरिकी संविधान के संशोधन प्रस्ताव के अनुसार अब मौजूदा समय में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक सदन द्वारा 2/3 बहुमत के आधार पर ही संविधान संशोधन हो सकता है। सेनेट को संवैधानिक संशोधन में अधिकार प्राप्त है और स्वीकृति के बगैर संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सेनेट की स्वीकृति संविधान संशोधन में बेहद जरूरी है। वित्तीय शक्तियों की बात है तो संविधान के अनुसार किसी वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाएगा और उसके द्वारा पारित होने के बाद वह सेनेट में भेजा जाता है। सेनेट को अधिकार है कि वह किसी भी वित्तीय विधेयक में संशोधन कर सकती है। असहमति की स्थिति में वित्तीय विधेयक संयुक्त सम्मेलन में भेजा जाता है, जो व्यवहारिक दृष्टि से सेनेट के लिए लाभपूर्ण स्थिति हो जाती है। तो ये वित्तीय शक्तियों के संबंध में सेनेट की स्थिति है। जहां तक कार्यपालिका शक्तियों की बात है तो इसकी कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों के बारे में सेनेट को अनुसमर्थन का अधिकार प्राप्त है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों के बारे में सेनेट को अनुसमर्थन का अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ सेनेट को अधिकार है कि वह प्रशासन के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल करे। इसके अलावा विशेष स्थिति में सेनेट उपराष्ट्रपति का तुरंत चुनाव कर सकती है। तो ये इसकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। जहां तक न्यायिक शक्तियों की बात है तो जब प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी भी प्रमुख संघीय पदाधिकारी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करके सेनेट में भेजती है तो सेनेट महाभियोग न्यायालय के रूप में इस समय काम करती है और इस रूप में सेनेट की अध्यक्षता संघीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश करता है और सेनेट के सदस्य अपने 2/3 बहुमत से महाभियोग की कार्रवाई का समर्थन कर देते हैं तो उस पदाधिकारी को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका सेनेट अदा करती है संघीय न्यायालय के रूप में। संवैधानिक पदों
के संबंध में जब जांच पड़ताल करने की बात हो तो ये इसकी प्रमुख शक्तियां हैं। अब इस आधार पर अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इस संपूर्ण शक्तियों के आधार पर हमको ये लगता है कि सीनेट पर्याप्त शक्तिशाली है। वह सिद्धांत की दृष्टि से कांग्रेस का द्वितीय सदन है, किंतु शक्तियों एवं प्रभाव की दृष्टि से प्रतिनिधि सभा से वह ज्यादा शक्तिशाली है। स्वयं संविधान निर्माता भी सीनेट को शक्तिशाली देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीनेट को कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तियां सौंपी। इस बारे में प्रमुख संविधानविद मुनरो का एक कथन बहुत उल्लेखनीय है कि संविधान की पहली धारा में 2 सदनों वाली कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सीनेट का नाम पहले लिखा गया है, जो लेखन की भूल का परिणाम नहीं है। मतलब ये इसके सीनेट के महत्व को इंगित करने के लिए मुनरो ने इस प्रकार की टिप्पणी की है। तो इसका महत्व किस आधार पर स्थापित हुआ, इसको भी हमको देखने का पड़ेगा। तो अगर जब इसके हम सीनेट के महत्व की बात करें तो इस आधार पर पहली जो बात हमको समझ में आती है वो ये है कि अमेरिकी संविधान के संदर्भ में सीनेट का महत्व जो है वो इसलिए भी है कि संविधान के संशोधन और विधायी क्षेत्र में सीनेट के प्रतिनिधियों को समान अधिकार प्राप्त है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा महत्व इस रूप में भी है कि संविधानों के संदर्भ में सीनेट के जो महत्व है वो अमेरिकी सीनेट के महत्व को उजागर करता है। विश्व के सभी प्रजातांत्रिक जो संविधान है उसकी व्यवस्थापिकाओं के 2 सदन जो हैं वहां शक्तियां समान हैं। सभी संविधानों में प्रथम सदन को द्वितीय सदन से अधिक शक्तियां दी गई हैं, किंतु अमेरिकी संविधान जो है वहां द्वितीय सदन जिसको सीनेट कहा जाता है उसको प्रतिनिधि सदन जिसको प्रथम सदन कहा जाता है उससे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। और विश्व के सभी प्रजातांत्रिक द्वितीय सदनों की तुलना में सीनेट सबसे अधिक शक्तिशाली है। ये शासन के तीनों क्षेत्रों में शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो ऐसी शक्तियां विश्व के दूसरे संविधानों के द्वितीय सदनों को प्राप्त नहीं है। तो इस नाते सीनेट दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली संविधान माना जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे के बिंदुओं पर कल हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।